अजय गौतम जी ने एक बात कही है कि पॉक्सो ही खत्म कर दीजिए। नहीं, बच्चों के साथ जिस तरह यौन शोषण की घटनाएं होती हैं और रेप के केस जिस तरह बढ़ते जा रहे हैं, इस पे तो सख्ती रखना बहुत जरूरी है, सख्त कानून होना बहुत जरूरी है। पॉक्सो खत्म ना हो लेकिन पॉक्सो का दुरुपयोग नहीं हो। ये तो असल में जो शंकराचार्य जी का मामला है, ये पॉक्सो से संबंधित नहीं, उनके खिलाफ कुछ भी मुकदमा दर्ज कराना था उन्हें परेशान करने के लिए और बदनाम करने के लिए, तो किसी और धर्म देशद्रोह में भी हो सकता था, शांति भंग में भी, किसी में भी हो सकता था। आपने किस लिए पीटा था? देखिए, आपने किस लिए पीटा था? बोलना इसको जोड़ दीजिए, आपने क्यों पीटा था उसको उद्देश्य बता दीजिए। बोलने मुझसे सवाल उनके पीठ पे आज भी लाठियों के निशान है आपके समाजवादी पार्टी के। ये काबू में है आपके में? ठीक ठीक, अच्छा महाराज जी, तो आपसे बोल रहा हूं, नहीं ठीक है, काउंटर एक दो लाइन बीच में कर सकते हैं, लेकिन जिसकी बोला ये भी जोड़ दीजिएगा। मैं ठीक है, आपको बोलने की बात बोल रहा, मैं तो ये बोल रहा हूँ महाराज जी, उनकी पीठ में जो लाठियों के निशान, महाराज जी आपने अपनी बात कही, जोड़ दीजिएगा प्लीज, आपने अपनी बात कही। अब भाटी जी को मनोगा तो वो जवाब देंगे, जिसकी बारी है वही ज्यादा बोलेगा। अब आप उनके प्रवक्ता बनिए, रुक जाइए भाटी जी को, अरे बहुत अच्छे प्रवक्ता, योगी सरकार का आप नामा पूछ रहे थे ना सलीम वास्तव को, अजय गौतम जी वो बहुत अच्छे प्रवक्ता है, रुक जाइए, वो बहुत अच्छे प्रवक्ता है, बोलेंगे, बोलिए भाटी जी। देखिए 156(3) में रूटीन में कोर्ट, आप सब कानून जानते होंगे, कोई भी जाता है पीड़ित तो उसमें रूटीन में आदेश कर देती है कि इसकी जांच करके अगर तथ्य पाए जाए तो मुकदमा दर्ज किया जाए। 156(3) का आदेश कोई सबूत नहीं है। लेकिन इसमें एक सवाल उठता है कि छोटे छोटे बच्चों के साथ यौन शोषण किया जा रहा था, पॉक्सो जैसा गंभीर अपराध किया जा रहा था और उत्तर प्रदेश पुलिस ने सुनवाई नहीं की। यानी कि उत्तर प्रदेश में तो कानून व्यवस्था ध्वस्त है। योगी जी किस दम पे ये दावा करते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है? जो 156(3) में जो आवेदन दिया गया है उसमें साफ लिखा हुआ है कि हम थाने गए, हमारी शिकायत दर्ज नहीं की गई, फिर हम पुलिस अधीक्षक से मिले, उन्होंने नहीं सुनवाई की हमारी, तब कोर्ट में आए हैं। पहली बात। दूसरी बात, आज ही केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के मामले में कोर्ट ने बहुत सख्त टिप्पणी की है कि ये फर्जी मुकदमा है, बिना सबूत के है, आईओ के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं और इस तरह के फर्जी मुकदमे न दर्ज किए जाएं। उससे पहले उत्तर प्रदेश में मोहित खान 19 महीने जेल में रखा और कोर्ट ने उसे बाइज्जत बरी किया कि इसमें कोई सबूत मोहित खान के खिलाफ नहीं है, फर्जी मुकदमा था। उससे पहले वो शिवसेना के जो प्रवक्ता थे, क्या नाम है उनका, वो जेल गए थे तो सुप्रीम कोर्ट ने कठोर टिप्पणी की थी। तो ये जो बीजेपी के शासन में हो रहा है कि जो आपके खिलाफ बोलेगा, जो आपसे सवाल पूछे तक, क्योंकि शंकराचार्य जी गो हत्या पे योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछ रहे थे, तो अपने किसी चेले को भेज के वही शंकराचार्य जी, वही शंकराचार्य जी हमारे इंटरव्यू में कही तो क्लिप निकाल कर सुना दूं कि आपकी पार्टी नमाजवादी है, वो ये कह चुके हैं, वही शंकराचार्य जी। नहीं, देखिए देश आजाद है सबको बोलने के, और आप अदालतों की बातचीत कर रहे हैं। एक बात और कह दूं, शिवराज अदालतों की बातचीत कर रहे हैं भाटी जी, और यही कहते हैं कि अदालतें भी सरकार ने अपने कब्जे में ले रखी। मैंने कभी फैसले भी सरकारों के साथ, सर आपकी पार्टी ने कहा है, अलग अलग पार्टियों ने कहा है। मैंने कभी आज आपको दिल्ली में अच्छा लग गया, अरविंद केजरीवाल के पक्ष में फैसला आ गया, आज आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट में, हालांकि अभी फैसला सुरक्षित है, हो सकता है अग्रिम जमानत खारिज हो जाए, कोई नहीं जानता है कि क्या होगा। हम उस पर टिप्पणी नहीं कर रहे। देखिए हम तो ये कह रहे हैं, कोई आदमी हमारे खिलाफ बोल रहा था या हम पे आरोप लगाए तो इसका मतलब उसको उत्पीड़न करोगे आप, उसे चोटी पकड़ के खींचोगे, पिटाई करोगे, बटुकों की शिखाएं खींच खींच के सड़कों पे खचेड़ा गया, 80-80 साल के वृद्ध साधुओं के ऊपर लाठियां बरसाई गई, और ये मुकदमा, ये घटना जिस दौरान की बताई जा रही है, उस दौरान तो चारों तरफ से पुलिस ने घेर रखा था इनका काफिला, और मीडिया के कैमरे लगे हुए थे। ये संभव ही नहीं है कि इस तरह की घटना हो जाए। ठीक है, तो ये फर्जी है शंकराचार्य को बदनाम करना, और ये बीजेपी का ठीक है, ये पैटर्न है, एक ठीक है, सेट पैटर्न है, ठीक है, जो इनके खिलाफ बोलता है। अब शुभ रास्ता, हालांकि फैसला अभी सुरक्षित है, हालांकि अगला फैसला, अर्जी खारिज होगी, मंजूर होगी, क्या होगा कोई नहीं जानता है, फौरी राहत जरूर है, लेकिन जो आरोप लगे हैं और उन आरोपों के बीच जो सियासत हो रही है, चाहे राजसी जीवन शैली से लेकर बटकों की बातचीत, हालांकि उस पर अब रिएक्शंस आ रहे हैं, देखते हैं आप क्या कहना चाहेंगे। देखिए मैं बहुत क्लियर हूँ राकेश जी, जिन प्रश्नों को राजकुमार भाटी जी ने उठाया है, उनसे जब प्रतिप्रश्न किया जा रहा है पॉलिटिकल, तो वो उस पर जवाब नहीं दे रहे हैं। आप देखिए यहाँ अरुण कृष्ण जी ने जो बात उठाई उस पर क्यों नहीं जवाब दे रहा राजकुमार? पूछिए आप, मैं जवाब देता हूँ, मैं हर सवाल का जवाब दूंगा। उन लाठियों का हिसाब कौन देगा? सुब्रास्ता जी पूछिए आप, उन लाठियों का हिसाब अभी सुब्रास्ता और भाटी महाराज जी प्लीज, मैं दे देता हूँ जवाब, बताइए। मैं दे दे सुब्रास्ता जी दूं था कि आपके कि आपके सरकार के कार्यकाल के दौरान जिन साधुओं पर लाठियां बरसाई गई, उन पर आपका क्या कहना है? हाँ मैं कह देता हूं,
हमारी सरकार के दौरान पुलिस ने लाठियां चलाई, जाति की। हमारे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी थे, उन्हें एहसास हुआ कि इन्होंने गलती की। अखिलेश यादव जी सत्ता जाने के बाद एहसास हुआ 8 साल चिल्ला बाद। क्यों रहे हैं? नहीं, आपको बोल रहा हूं मैं यार, आपने सत्ता ऐसे जाने वस्त्र के- पहन रखे हैं, इनकी इज्जत रखो। सत्ता जाने के 8 साल अरे सुन बाद तो लो। आपने भी सफेद पहने, इन वस्त्रों का तो सम्मान आपने करो। पीताम्बर पहना, आपने भी स्वतांबर पहना हुआ है। आपने ठीक भी है स्वतांबर महाराज पहना जी, हुआ है। महाराज जी बोलिए। मैं तो आपके बीच में नहीं एक बोल बार रहा, सुन शब्द लीजिए, एक बार मैं सुन तो आपको करेक्ट कर रहा हूँ, सत्ता जाने के 8 वर्ष साधु बाद जैसा आचरण भी तो करो, जब साधु जैसे वस्त्र पहने हैं। ठीक है। थोड़ी देर बाद आप गाली साधु भी को दोगे, भगवान को शांति आप से देखते सुनना रहो। चाहिए, शांति से सुनना चाहिए। मैं तो आपको करेक्ट कर रहा था हाँ, कि 8 अखिलेश वर्ष- जी ने हाथ जोड़कर शंकराचार्य से दंडवत हो गए। दंडवत होकर माफी मांगी थी कि मेरी पुलिस ने गलती की है। हरिद्वार को योगी जी भी ऐसे ही मांग ले तो हम बराबर हो जाएंगे। योगी जी तो अकड़ में है, योगी जी तो रावण बने हुए हैं, अहंकार में है। योगी जी तो कह रहे हैं शंकराचार्य नहीं है। योगी जी अपना सर्टिफिकेट दिखाते हैं, इनका योगी का कहां से सर्टिफिकेट आया? ये योगी है। अब सुनिए शुभ रास्ता कुछ उनका एक योग तो सुनिए शुभ रास्ता के अवसर पे। शुभ रास्ता कुछ करिए बाटी। हाँ, कहें मुझे सुभाष बात जी। करनी है, वो करने दीजिए। आपकी राजनीतिक बयानबाजी में मैं नहीं आऊंगी, वो आप करिए। आप वो हमेशा आपका- आती हैं सुब्रास्ता जी, सफाई क्यों दिए करो? जब अरे, राजनीति मुझे करती है तो बात खुल करनी थी, मैंने और आपसे क्या? प्रश्न आप बीजेपी के लिए जवाब बैटिंग दिया। करती हैं, अब आप आपके कहती हैं मैं जवाब के राजनीति में नहीं प्रत्युत्तर आऊंगी। मैं कुछ ना कहूं, मैं चुप शर्माती हो क्यों है? जाऊं, फिर जब कह दीजिए। राजनीति करनी है तो खुल के करो, और क्या? खुल के बोलना बैटिंग होगा। करो। राजकुमार भाटी सारी जी तो मुझे राजनीतिक बातें करती हैं आप, तो मैं आपसे हम पे advice आरोप लेके लगाती हैं। अभी तो आरोप लगा रही थी। ये क्या तरीका है अरे राकेश सुब्रास्ता जी, आप पढ़ी भाटी जी, लिखी विद्वान भाटी महिला जी, हैं, भाटी जी, बुद्धिजीवी भाटी जी, हैं, साहित्यकार हैं। भाटी जी, अभी आप मुझे ज्ञान चुप दे हो रहे जाइए हो। भाटी जी, भाटी जी, भाटी जी। अब अभी आपने ज्ञान दिया कि भाई आपके बीच में कोई ना बोले। हाँ, ठीक अब आप महिला को ठीक है, बोलने शुभ दे रहे रास्ता हो। को मान लेता हूँ आपकी बात। शुभ रास्ता कर रहे हैं आप। ठीक है महाराज जी, महिलाओं के ठीक है महाराज जी। अधिकारों को हरण कर रहे हैं। अभी मुझे सिर्फ बोल रहे हैं कि चलो, बोलो मैंने ना। आपकी बात मान लिया। ठीक है, महिला अब शुभ पुरुषों के अधिकारों का रास्ता, अजय गौतम जी रुक जाइए, रुकिए। शुभ रास्ता मैं बहुत क्लियरली ये बात बोल रही हूँ, इनका अपना क्षेत्र है, वो करे, मुझे उस दलदल में नहीं पड़ना है, मैं नहीं पढ़ूंगी। और आपसे सलाह लेकर के तो मैं राजनीतिक बयानबाजी नहीं करूंगी। दूसरी बात, मैं बहुत स्पष्टता से बोल दूं ये बात, राजकुमार भाटी जी ने जो कहा उसका संदर्भ बिल्कुल सही बात अरुण कुमार जी कह रहे हैं ना, कि आपने माफी कब मांगी, और अगर माफी मांगने के संदर्भ को देखा जाए तो फिर हम इसको संदर्भित क्यों नहीं करें कि अभी मुक्तेश्वरानंद जी के साथ योगी जी का जो भी विवाद अभी चल रहा है उसका संदर्भ हम क्यों नहीं देखें। और मुझे इन संदर्भों से ऊपर उठ करके एक बात बोलनी है राकेश जी। मैंने जो बात कही थी कि हिंदू समाज को ये एक्सेप्ट करना होगा कि हम एक दोराहे पर खड़े हैं, इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। शंकराचार्य आदि शंकर के बनाए हुए, दिए हुए, उनके विनियोग से किए हुए बहुत सारे प्रयोगों का एक संस्था है, और उस संस्था पे केवल किसी एक व्यक्ति का, केवल किसी एक विचारधारा का, या केवल किसी एक सांस्कृतिक राजनीतिक विरासत का कब्जा नहीं हो सकता। आप बात करें अभी मुक्तेश्वरानंद जी और योगी जी के बीच के विवाद की, आप देखिए शंकराचार्यों में विवाद नहीं है क्या? ये जो चारों मठ है वो क्या कभी मतैक्य में रहे हैं? बिल्कुल रहे हैं। आदि शंकर ने जो भाष्य लिख दिए, आदि शंकर ने जिन स्तोत्रों की रचना कर दी, आप मुझे कोई एक व्यक्ति बताइए शंकराचार्य पूरी श्रृंखला में जिन्होंने आसपास भी फटकने की कोशिश की हो आदि शंकर से। आज अगर मैं प्रश्न पूछ दूंगी ना राकेश जी, भाष्य मैं पढ़ लीजिए आपको लिखे चैलेंज हुए। दे रही हूँ, अभी सुन लीजिए ना, मैं सभी धर्म गुरुओं का चरण वंदन करके जी, कह रही हूँ, सुनने की भी शक्ति रखिए। जी, जी, हमारा बोलिए, धर्म इस्लाम और क्रिश्चियनिटी से प्रेरित नहीं है कि हम सवाल नहीं पूछ सकते। पूछिए जी, बीच में बोलिएगा तो नहीं पूछ पाऊंगी। पूछिए दीदी, ये आपको पूछिए। अनकंफर्टेबल करेगा क्योंकि मैं हर तीसरे महीने ट्रोल होती हूँ दीदी, इसी बात पूछिए पर ना, कि पूछिए आपने कभी दीदी। किसी शंकराचार्य पर प्रश्न उठाया था, क्यों नहीं उठाऊंगी? दीदी पूछिए कास्ट को लेकर ना। आपकी क्या अवधारणा है? जेंडर को लेकर आपकी क्या अवधारणा है? समाज में जो पॉलिटिकल राजनीतिक मूवमेंट चल रहा है उस पर तो शंकराचार्यों को बोलना होता है, लेकिन जो मूल मुद्दे हैं समाज के, उस पर क्या आपने समाज के साथ एक बौद्धिक बहस करने की कोशिश की? क्या आपने पूछा कि एआई के जमाने में शंकराचार्य और जो ये पूरा मठों का जो एक समूह है वो कैसे अपने आप को रेगुलेट करने की कोशिश कर रहा है, या कैसे अपने आप को एक्सपेरिमेंटल करने की कोशिश कर रहा है? इस पे बहस क्या आपने की? सिर्फ आदि शंकर का नाम लेकर के अगर कोई इंस्टीट्यूशन चाहे कि हम हिंदू धर्म के सबसे बड़े प्रणेता बन गए, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, मैं एक ठीक है। कुछ रिएक्शंस भी आ रहे हैं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की ओर से, वो जैसे आ जाए पीसीआर चला